अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं ज़ियामस्त और आप देख रहे हैं एम्प्लॉयज़ कॉर्नर या यूट्यूब चैनल पे फिक्सेशन मेथड्स के मुतल्लिक एम्प्लॉयज़ के लिए एक बहुत ही अहम वीडियो जिसे आप एंड तक लाजमी देखें। आपके हर सवाल का जवाब इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। ऐसे ही मुफीद वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल एम्प्लॉयज़ कॉर्नर या को सब्सक्राइब कीजिए। जब आप पे फिक्सेशन मेथड्स की वीडियो एंड तक देख लेंगे तो उसके बाद इस चार्ट को आप नीचे से डाउनलोड कर लें और डाउनलोड करके इसका प्रिंट अपने पास रख लें। इसको पढ़ेंगे तो आपको बड़ी आसानी के साथ समझ आ जाएगा। पे फिक्सेशन मेथड के अंदर हम टॉपिक को कवर करेंगे कि प्रमोशन पर, अपग्रेडेशन पर और रीअपॉइंटमेंट पर, मूव ओवर पर, सिलेक्शन ग्रेड पर पे को कैसे फिक्स करना है। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं पे फिक्सेशन ऑन प्रमोशन। अगर एक एम्प्लॉय की प्रमोशन होती है सेम स्केल के अंदर तो उसके अंदर क्या होगा कि पे फिक्स्ड बाय एडिंग वन प्री मैच्योर इंक्रीमेंट, यानी प्रमोशन पर प्री मैच्योर इंक्रीमेंट मिलनी ही मिलनी है। यही बात याद रखिएगा, तमाम एम्प्लॉयज़ के लिए प्रमोशन पर पे जो है वो प्री मैच्योर इंक्रीमेंट लाजमी है। लेकिन टाइम स्केल प्रमोशन पर जो पंजाब के अंदर प्री मैच्योर इंक्रीमेंट नहीं दी जाती, लेकिन मुमकिन है दूसरे सूबों में दी जाती हो। इसके लिए आप अपने ऑर्डर पढ़ लिया करें, उसके नीचे टर्म एंड कंडीशन के अंदर पता चल जाएगा, या जिस नोटिफिकेशन की बुनियाद पर आपको टाइम स्केल प्रमोशन या कोई और चीज़ मिल रही है तो उस ऑर्डर को, उस नोटिफिकेशन को पढ़ लिया करें। उसके अंदर आपको क्लैरिफाई हो जाएगा कि प्री मैच्योर इंक्रीमेंट मिलनी है या नहीं मिलनी। तो क्या कि प्रमोशन हो और सेम स्केल के अंदर हो तो पे फिक्स्ड होगी। एक प्री मैच्योर इंक्रीमेंट लगाकर आपकी पे फिक्स कर दी जाएगी रनिंग बेसिक में, यानी जिस बेसिक में आप बेसिक पे स्केल में आप चल रहे हैं उसी के अंदर ही आपकी पे को फिक्स कर दिया जाएगा। जैसा कि ये मैं आपको चार्ट के अंदर दिखा देता हूँ कि आप तीसरे स्केल में काम कर रहे हैं और आपकी 14,840 रुपये बेसिक है, तो अब आपको एक प्री मैच्योर इंक्रीमेंट देकर 15,420 पर फिक्स कर दिया जाएगा प्रमोशन के अंदर। लेकिन अगर एक एम्प्लॉय की प्रमोशन हो रही हो लोअर स्केल से हायर स्केल के अंदर तो पे फिक्स्ड होगी नेक्स्ट अबव के अंदर। नेक्स्ट अबव के अंदर पे फिक्स होगी और पे फिक्स के साथ साथ उसे एक प्री मैच्योर इंक्रीमेंट भी दी जाएगी, जैसा कि मैंने साबका वीडियोस के अंदर इसे बड़ी डिटेल के साथ मैंने बताया है। जैसा कि इस चार्ट के अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि दूसरे स्केल से तीसरे स्केल में काम करते हुए 17,740 रुपये जो है वो फिक्स हो जाएगी। सॉरी 18,230 रुपये वो नेक्स्ट अबव में फिक्स हो जाएगी 18,320 के अंदर, और एक प्री मैच्योर इंक्रीमेंट मिल जाएगी 18,900 रुपये। लेकिन अगर आपकी जो है पे वो सेम इक्वल हो जाती है इक्वल, तो उस सूरत में क्या होगा मैं जूम आउट करके दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं पे स्केल चार्ट के अंदर दूसरे स्केल से तीसरे स्केल में हम जा रहे हैं। 17,740 रुपये उसकी बेसिक है और वो 17,440 को अब नेक्स्ट अबव में फिक्स करना है। तो बाई चांस 17,740 जिस सेम स्टेज में जो है जाकर सेम पे में जाकर फिक्स हो गई, यानी कि 17,740 में फिक्स होगी, तो अब उसे एक इंक्रीमेंट नेक्स्ट अबव दी जाएगी और उसके साथ ही उसे एक प्री मैच्योर इंक्रीमेंट भी साथ मिलेगी। गोया कि उसको दो इंक्रीमेंट्स का फायदा हो गया। ऐसे ही पहले स्केल में रहते हुए एक एम्प्लॉय जो है 17वें स्टेज के अंदर खड़ा है 20,860 रुपये, तो अब जो है वो उसे 7वें स्केल में जो है वो प्रमोशन मिली है तो वो भी 20,860 रुपये में आ गया। तो क्या होगा कि नेक्स्ट अबव जो है वो आगे एक बेसिक मिल जाए, एक इंक्रीमेंट मिल जाएगी, फिर एक प्री मैच्योर इंक्रीमेंट मिल जाएगी। तो इस तरह उसे दो इंक्रीमेंट का फायदा हो जाएगा। तो यही हम पढ़ रहे थे कि हाउएवर इफ द स्टेज ऑफ द नेक्स्ट स्केल इज इक्वल टू द लोअर स्केल देन वन एडिशनल इंक्रीमेंट इज ग्रांटेड टू द एम्प्लॉय। दिस एम्प्लॉय विल अवेल नाउ द बेनिफिट ऑफ टू इंक्रीमेंट्स, यानी कि एक इंक्रीमेंट नेक्स्ट अबव की उसे मिल जाएगी और एक इंक्रीमेंट उसे प्री मैच्योर की मिल जाएगी। इस तरह दो इंक्रीमेंट का उसे फायदा हो जाएगा। ये उसकी किस्मत है, उसकी लक पर डिपेंड करता है। आगे हम पढ़ते हैं पे फिक्सेशन ऑन अपग्रेडेशन। इफ एन एम्प्लॉय इज अपग्रेड इज हिज पे इज फिक्स्ड इनटू द नेक्स्ट स्टेज ऑफ हायर स्केल एंड इफ द सेम सिचुएशन ऑफ बोथ स्टेजेस देन वन इंक्रीमेंट आल्सो बी ग्रांटेड टू द एम्प्लॉय। वो जैसे हम पहले पीछे पढ़ चुके हैं कि अगर जो पे सेम हो जाए तो उसे एक नेक्स्ट अबव एक इंक्रीमेंट दे दी जाएगी, लेकिन इसके अंदर प्री मैच्योर इंक्रीमेंट नहीं है। पंजाब एम्प्लॉयज़ के लिए अपग्रेडेशन पर प्री मैच्योर इंक्रीमेंट नहीं है। मुमकिन है कि दूसरे एम्प्लॉय सिंध और केपीके में और फेडरल में हो, लेकिन अपग्रेडेशन जो हो पंजाब के एम्प्लॉयज़ के लिए होगी उसके अंदर प्री मैच्योर इंक्रीमेंट उसे नहीं मिलेगी, नहीं दी जाएगी। तो उसे नेक्स्ट अबव के अंदर फिक्स कर दिया जाएगा। प्री मैच्योर इंक्रीमेंट इज नॉट granted for an employee who is upgraded according to the new notification
द अपग्रेडेड एम्प्लॉयज़ आर आल्सो एंटाइटल्ड टू गेट प्रीमेच्योर इंक्रीमेंट। ये अगर किसी महकमे ने ये अलाउ कर दिया हो तो वो एक अलग बात है। अमूमी तौर पर प्रीमेच्योर इंक्रीमेंट जो है अपग्रेडेशन पर नहीं दी जाती। अब हम पढ़ते हैं पे फिक्सेशन और रीअपॉइंटमेंट। इफ एन एम्प्लॉय रीअपॉइंटेड then the pay is fixed after getting the pay protection from the higher authorities. The higher authorities only give pay protection when an employee applies for the post through proper channel. ये बात आप याद रखिए कि अगर आप थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई करते हैं तो उस सूरत के अंदर आपको पे प्रोटेक्शन मिलेगी। लेकिन ये भी याद रखें कि हर महकमे के अंदर यानी कि सिंध के एम्प्लॉयज़ हैं, फेडरल के एम्प्लॉयज़ हैं, पंजाब, इनके अपने अपने रूल्स हैं कि कोई पे प्रोटेक्शन दे रहा है और कोई नहीं दे रहा है। जैसा कि पंजाब के गवर्नमेंट जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट का ये लेटर है कि अब जो है वो थ्रू प्रॉपर चैनल भी अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको पे प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। तो इस सिलसिले में कई लोग कोर्ट में भी गए और अपने हक में फैसला भी करवा लाए, लेकिन आम तौर पर जो कंट्रैक्ट का पीरियड आ जाता है उसके बाद फिर रेगुलर हो जाते हैं। तो दरमियान में जो कंट्रैक्ट का पीरियड है, पहले रेगुलर का पीरियड था, फिर कंट्रैक्ट का, फिर जो है वो रेगुलर का पीरियड आ गया, तो दरमियान में जो कंट्रैक्ट का पीरियड है उसे शुमार नहीं किया जाता। अगरचे वो थ्रू प्रॉपर चैनल भी आया हो तो उसे शुमार नहीं किया। लेकिन बाज़ लेटर के मुताबिक, बाज़ गवर्नमेंट के मुताबिक उन्हें थ्रू प्रॉपर चैनल पर पूरा फ़ायदा दिया जाता है। उनकी इंक्रीमेंट्स भी महफूज रहती हैं और प्रमोशन की सूरत के अंदर उन्हें एक प्रीमेच्योर इंक्रीमेंट भी दे दी जाती है। अगर आप थ्रू प्रॉपर चैनल जो अप्लाई करेंगे तो आप अपनी प्रीवियस सर्विस को बचा सकेंगे। लेकिन पंजाब के एम्प्लॉयज़ के लिए ये ऑप्शन भी ख़त्म कर दिया गया है। दूसरे गवर्नमेंट में या कुछ महकमों में ये है कि उन्हें जो है वो प्रीवियस सर्विस को काउंट किया जाता है और उनकी इंक्रीमेंट्स को उन्हें उनकी इंक्रीमेंट्स को दिया जाता है और उनकी सर्विस को शुमार किया जाता है। ऑन रीअपॉइंटमेंट वन प्रीमेच्योर इंक्रीमेंट इज आल्सो ग्रांटेड एंड पे इज फिक्स्ड इन द सेम वे एज डिस्क्राइब अबव। यानी जैसे हमने अपने पहले बयान किया कि उसे नेक्स्ट अबव के अंदर पे को फिक्स कर दिया जाएगा और उसे प्रीमेच्योर इंक्रीमेंट भी दी जाएगी और उसके जो इंक्रीमेंट्स हैं वो भी उसकी बहाल रहेंगी। आगे हम पढ़ते हैं पे फिक्सेशन और मूव ओवर। 1 दिसंबर 2001 से पहले मूव ओवर दिया जाता था, यानी आखिरी स्टेज पहुंचने पर उसे इस नेक्स्ट स्केल अवार्ड कर दिया जाता था और उसकी नेक्स्ट अबव पर पे फिक्स कर दी जाती थी। अगर 7वें स्केल में एक एम्प्लॉय काम कर रहा है और आखिरी स्टेज में पहुंच गया है, नेक्स्ट ईयर आया, इंक्रीमेंट देने की बजाय उसे अगला स्केल 8वां स्केल अवार्ड कर दिया गया, उसकी पे जो है वो नेक्स्ट अबव में फिक्स कर दी गई है। उस पर प्रीमेच्योर इंक्रीमेंट तो नहीं है, लेकिन ये 1 दिसंबर से 2001 से ये ख़त्म कर दिया गया और उसे बाकायदा वापस जो है वो 7वें स्केल के अंदर उसे भेज दिया गया। इस पर मैं डिटेल से वीडियो बना चुका हूँ मूव ओवर पर, आप उस वीडियो के अंदर देख सकते हैं इसकी डिटेल को। पे फिक्सेशन ऑन सिलेक्शन ग्रेड। फिक्सेशन ऑफ पे फॉर एन एम्प्लॉय हु हैज़ बीन ग्रांटेड सिलेक्शन ग्रेड इज़ द सेम एज प्रमोशन केस। वो उसे प्रमोशन केस की तरह जानते हैं सिलेक्शन ग्रेड को। इसके अंदर 1 प्रीमेच्योर इंक्रीमेंट भी दी जाती है और नेक्स्ट अबव के अंदर भी इसे जो है वो पे को फिक्स किया जाता है। तो इस वीडियो के अंदर हमने ये कुछ टॉपिक्स जो है कवर करने की कोशिश की है। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मैं आपको पे फिक्सेशन कैलकुलेटर, पे कैलकुलेटर, इस तरह की मुफीद वीडियोस आपके साथ शेयर करूंगा, जिसके अंदर आप जो अपनी पे को ऑटोमेटिकली फिक्स कर सकते हैं, बजाय आप चार्ट देखने से फिक्स करेंगे, उसमें आपको परेशानी होगी। तो इस चार्ट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन दिया, वहाँ से डाउनलोड करके इसका प्रिंट ले सकते हैं, इसे मज़ीद पढ़ सकते हैं। मुमकिन है कि मैं जो है अच्छी तरीके से ना समझा पाऊँ, लेकिन आप पढ़ेंगे तो आपको मज़ीद अच्छी तरीके से समझ आ जाए। तो ऐसे ही मुफीद वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद है तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि दूसरे एम्प्लॉयज़ का भी फ़ायदा हो सके। नेक्स्ट वीडियो आने तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह।